नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ज्योतिषीय सूत्र लेकर, एक ज्योतिषीय गणित लेकर। यह सूत्र आपके धन के बारे में बताता है। कितना धन होगा आपके पास आपके जीवन में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह सूत्र महर्षि जैमिनी का सूत्र है। यह सिद्धांत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ज्यादातर जो सूत्र हम पढ़ते हैं महर्षि पाराशर के होते हैं। कलयुग में महर्षि पाराशर के सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन महर्षि जैमिनी के सूत्र भी विचारणीय हैं। उन्हीं का एक सूत्र है इंदु लग्न। इंदु अर्थात चंद्रमा। वैसे तो जन्म कुंडली में हम एक और कुंडली साथ साथ समायोजित करते हैं जिसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं। यह चंद्र कुंडली के जैसा ही है, इसीलिए इसका नाम इंदु लग्न है, क्योंकि इसमें भी चंद्रमा को केंद्र में रख करके, मुख्य बिंदु पर रख करके, लग्न में रख करके एक कुंडली का निर्माण करना है और उसमें गणना करनी है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह इंदु लग्न चंद्र कुंडली के ही समान है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ज्योतिष एक बड़ा ही गंभीर विषय है, अथाह सागर है। और जब आप एक आम व्यक्ति जब किसी सूत्र को सुनता है और समझता है और उससे वो सूत्र पूरी तरह से समझ नहीं आती तो वो घबरा जाता है। उसको लगता है कि उसके जीवन में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन असल में ज्योतिष ऐसा नहीं है। असल में ज्योतिष एक गंभीर विषय है, गहरा रहस्य है। संभावनाएं इसमें अपार हैं। एक के बाद एक कई तरह की बातें हैं जिसको समझना जरूरी होता है। जब आप आधी अधूरी बातों को समझते हैं तो घबरा जाते हैं। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, आपको समझ में आगे आ जाएगा। क्योंकि आज इंदु लग्न बताने में उपस्थित हुआ हूं, इससे ज्यादा यह विचारणीय है कि मैं ये इंदु लग्न बताने उपस्थित क्यों हुआ हूं। तो सबसे पहले इस सूत्र को 2 मिनट में आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके लिए आपको ग्रहों की जो कला है वो याद रखनी होगी या लिख लेनी होगी। लिख लीजिए कहीं कागज पर या याद कर लीजिए। मैं 2 मिनट में बोल देता हूं, आप भी नोट कर लीजिए कहीं। सूर्य की कला 30, चंद्रमा की कला 16, मंगल की कला 6, बुध की कला 8, गुरु की कला 10 और शुक्र की कला जो है 12, शनिदेव की कला 1। इस सिद्धांत में, इस सूत्र में राहु और केतु की गणना नहीं होगी, उनकी गणना नहीं होने वाली है। लेकिन उनकी दृष्टि की गणना होगी। जब हम बात आगे बढ़ाएंगे तो उनके दृष्टि से संबंधित गणना आगे होगी, लेकिन उनके बाकी सूत्र में उनका जोड़ घटाव नहीं होगा। इन्हीं ग्रहों के अंश और कला को जोड़ना और भाग देना है। अब सूत्र क्या कहता है उसे सुनिए। सूत्र कहता है जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली से 9वें भाव के स्वामी की कलाओं को आपस में जोड़ लीजिए और जो अंक आपको प्राप्त हो उस अंक को, जहां आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए हैं, वहां से आगे गिनना शुरू करिए। जितना अंक आपके हाथ आया है उतना ही घर आप आगे जाइएगा तो जो भाव आपको मिलेगा वही आपका इंदु लग्न है। अब अगर चूंकि यहां सूर्य की जो कला है वो 30 है और हमारे पास भाव है कितने, तो 12, भाव मात्र 12 ही हैं। तो कहा कि अगर आपके पास अंक ज्यादा आ जाए तो उसको 12 से भाज्य कर दीजिए, क्योंकि भाव हमारे पास टोटल 12 ही है और 12 भाव में ही हमें गिनना है। तो कहा कि 12 से आप इसमें भाग दे दीजिए और फिर जो शेष बचे उसे चंद्रमा से गिनिए। अगर अभी तक नहीं समझ में आया, आइए बोर्ड पर समझिए। ये जो चक्र आप देख रहे हैं ये आज ही का चक्र है, अभी का। कन्या लग्न बीत रहा है इस समय, इसी लग्न को मैंने बना लिया। यहीं पर आइए इस सूत्र को मैं समझा देता हूं। सूत्र कहता है कि लग्न से 9वां भाव और जहां आपके चंद्रमा बैठे हों वहां से 9 घर आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लग्न से 9वां, चंद्रमा से 9वां भाग्य होता है। कहा कि यहां पर जो राशियां बनी हैं, यहां पर जो राशियां बनी हैं, लग्न से 9 घर आगे, चंद्रमा से 9 घर आगे जो राशियां बनी हैं
उस राशि के स्वामी की कला को आपस में जोड़ लीजिए। बड़ा सरल है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। कन्या लग्न वर्तमान समय में बीत रहा है। 9 घर आगे आने पर 2 नंबर हमें लिखा मिला। 2 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र का अभी अभी आपको मैंने बताया था कला कितना है, तो शुक्र की जो कला है वो है 12। फिर कहा चंद्र कुंडली से या चंद्रमा से 9 घर आगे, तो 9 घर हमने गिना था अभी। ये मंगल की राशि आती है। मंगल की कला कितनी है, तो वो है 6। जोड़ लीजिए आपस में, तो 12 6 18 होता है। अब हमें गिनना है कहां से, तो चंद्रमा से, क्योंकि अंक हमारे पास ज्यादा है और भाव है कम। टोटल भाव है 12 और अंक हमें प्राप्त हुआ है 18। अतः कहा कि इसे 12 से भाज्य कर दीजिए। चूंकि अंक ज्यादा है और भाव कम है तो 12 से भाग दे दीजिए। तो 12 से भाग दे दिया, एक मर्तबा हमारे पास 6 अंक प्राप्त हुआ शेष। तो कहा जो शेष आपको प्राप्त हुआ है उसी को चंद्रमा से आप आगे गिन लीजिए। यही है इंदु लग्न। चंद्रमा को लग्न मान लीजिए और 1 2 3 4 5 6 यानी समय वर्तमान समय में किसी बालक का जन्म अभी अभी हो अभी, और कन्या लग्न जो बीत रहा है, आप जब वीडियो देखेंगे तब तक हो सकता है उस समय वृश्चिक लग्न तुला, वृश्चिक कन्या तुला, वृश्चिक लग्न लगभग आ जाएगा। तो वृश्चिक लग्न उस समय तक आ चुका होगा, लेकिन अभी कन्या लग्न बीत रहा है। तो अभी जिस बालक का जन्म हुआ उसका ये इंदु लग्न, यही पंचम भाव है। अब सूत्र कहता है कि इंदु लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों या कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो ऐसा जातक कोटिपति, करोड़ का स्वामी, करोड़पति होता है। इंदु लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो भी ऐसा जातक बेहद धनाढ्य होता है, बेहद धनवान होता है। और कहा कि इंदु लग्न पर शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो तो यह बैलेंस है, जातक के जीवन में धनागमन ठीक ठाक रहेगा। सूत्र को समझते चलिए। और फिर कहा कि अगर इंदु लग्न पर केवल पाप ग्रह की दृष्टि हो तो जीवन में धन की समस्या बनी रहेगी। अर्थात इंदु लग्न तो आपने समझ लिया ना कौन है। यहां पर इंदु लग्न, यहां से गिनने पर ये जो आया भाव यही इंदु लग्न है। चंद्रमा को केंद्र बिंदु बनाया और उससे जो हमारा अंक प्राप्त हुआ था उतने घर आगे हम बढ़े तो जो भाव आया यही इंदु लग्न हुआ है। तो इस भाव पर जितने भी शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो कहा ऐसा जातक जो जन्म लेगा वो कोटिपति होगा या बहुत धनवान होगा, धनाढ्य होगा। पाप ग्रह की दृष्टि केवल पड़ रही है तो ऐसा जातक धन के मामले में कमजोर होगा। और इस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि और कोई भी ग्रह यहां पर नहीं बैठा है। न तो किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और न कोई ग्रह देख रहा है। तो जातक जीवन काल में धन से कमजोर होगा, यह सूत्र कहा। अब यही कारण बना इस वीडियो को बनाने का। अच्छा, सूत्र तो लगभग आपने समझ लिया होगा। यहां फिर से दोहरा चुका हूं कि अंक अगर 12 से 12 तक है, अंक हमारे पास 1 से लेकर के 12 तक जो भी अंक हमें प्राप्त होता है तो हमारे पास चूंकि 12 भाव है, चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से हम 12 घर गिन लेंगे। और अगर 12 से ऊपर का अंक है तो हम उसे 12 से भाज्य कर देंगे और भाग देने के बाद अगर शेष जो आया वही शेष हमें गिनना है। और अगर शेष 0 आ जाए तो शेष 0 आ जाए तो फिर चंद्रमा से 12 घर गिन लीजिएगा। शेष 0 आ जाए तो जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से 12 घर गिन लीजिएगा। यह हुआ सूत्र इंदु लग्न का, जो कि जैमिनी सूत्र है। आप समझ गए होंगे, सरल है, यह ग्रहों की कला है, याद कर लीजिए। आइए विषय पर। जन्म कुंडली देख रहा था एक बालक की, युवक की। जब कुंडली का विषय आगे बढ़ा तो उस जातक के पिता ने कहा कि शास्त्री जी, एक इंदु लग्न की चर्चा मैंने सुनी थी, मेरे बच्चे की कुंडली को आप देखिए। मैं कहा जी देख रहा हूं। तो इस बच्चे की कुंडली में जो इंदु लग्न बन रहा है मैंने भी गिन के निकाल लिया, ये बन रहा है। इस भाव में न तो कोई ग्रह बैठा है न कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है।
तो क्या यह बालक बिल्कुल धनहीन होगा? यह विषय था जिसके लिए मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, इस विषय को लेकर के। हो सकता है आप भी बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने इंदु लग्न को देखा और आपकी कुंडली में भी हो सकता है धन भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, धन भाव जो इंदु लग्न बना उस लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, भाव सुप्त हो या केवल पापक ग्रह की दृष्टि हो, जिससे यह सिद्ध होता है कि आप अपने जीवन काल में धन के मामले में तंग रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अभी मैंने एक बात कही थी, ये सिद्धांत है, हमारे ऋषियों ने देखा, इसको समझिए क्या कहना चाहते थे वो। मैं कोई भी राजयोग बता रहा हूं या कोई भी सूत्र बता रहा हूं, मैं साथ साथ यह बताना मुख्यतः चाहता हूं कि वो कहना क्या चाहते हैं। जन्म कुंडली के जितने पाठ होते हैं, जन्मांक चक्र और नौमांश चक्र, चंद्र चक्र को छोड़कर बाकी जितने भी पाठ हैं, चाहे वो आप किसी भी पाठ को ले लीजिए, किसी भी चक्र को ले लीजिए, आज के इस परिवेश में अगर देखें तो प्रायः आपको एक और बात बता दिया जाता है कि प्रायः लोग मुझसे पूछते हैं कि शास्त्री जी D10, D12, D16 आप देखे? अब मैं पूछ देता हूं इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों देखा जाता है? जी पता नहीं, हमने सुना था कि ये देखना जरूरी होता है। कहीं आप भी इसी तरह की बातें सुन रहे हैं? पहले जानना जरूरी है। अगर आप मेडिकल के विद्यार्थी हैं, अगर आप लॉ के विद्यार्थी हैं, तो जरा समझिए इस बात को कि आप जब पढ़ाई के दौर में थे तो आपको बहुत चीजें बताई गई थी, लेकिन जब वही आप मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लिए और आम जीवन में आ गए तो विश्वास कीजिए कि हो सकता है वही 4 दवाओं में ही आप रोगी को ठीक कर रहे होंगे, 4 से 6 दवाएं, और उसी में पूरे रोगी को आप ठीक कर देते होंगे। फिर बाकी के सूत्र जो पढ़े थे वो पढ़ाई का विषय था। पढ़ाने के क्रम में वो चीजें आपको पढ़ाई गई थी कि इनको भी ध्यान में रखो। अब ये इंदु लग्न क्या कहना चाहता है? अब जिन साहब ने ये प्रश्न उठाया, मैंने पूछा गाड़ी है आपके पास? तो उन्होंने कहा शास्त्री जी लगभग अभी एक 26 लाख की गाड़ी मैंने की, या कोई 26 के आसपास ही उन्होंने दाम बताया था। मैंने गाड़ी और अभी तुरंत ली है, इसको मिलाकर के 4 गाड़ियां हैं मेरे पास। मैं बच्चे कितने हैं? तो यही एक ही है। अब जरा सोच के देखिए कि यहां पर क्या अर्थ निकलता है कि जो बच्चा जन्म लेते ही 4 गाड़ियों का और घरों का मालिक है, वो उसकी कुंडली कहती है कि वो दरिद्र है इंदु लग्न के कारण। नहीं, ऋषि गलत नहीं है, उन्होंने अपनी जगह पर सिद्धांत बेहद सही रखा है। ये सिद्धांत है, सूत्र उन्होंने बताया, लेकिन असल में ज्योतिष को समझना बेहद जरूरी है। प्रारब्ध, ज्योतिष को जानना है तो प्रारब्ध को मानना पड़ेगा। एक ही समय में कई सारे बालकों का जन्म होता है, लाखों। अब जरा गौर करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सम्मुख आता है जो बेहद एक गरीब परिवार में जन्मा हुआ है, बेहद गरीब। ये ऋषियों की सोच को देखिए, ये इंदु लग्न क्या है? ऋषियों की सोच है। एक ऐसे गरीब परिवार का व्यक्ति आता है जिसके पास 2 जून खाने का नहीं है। ऋषि ने उसकी कुंडली को देखा और कहा कि यार इसकी कुंडली में कोई चीज उतना मजबूत नहीं आ रहा है, कुछ तो ऐसा हो जो इसके जीवन काल को आगे ले जाए। तो उन्होंने और उसको गहराई से जांचा। गहराई से जांचा अर्थात अगर आप सामान्यतया जन्मांक चक्र को देखें, और जन्मांक चक्र क्या है, ये जन्मांक चक्र जो भी का चक्र वर्तमान समय में जो ये लग्न बताया मैंने, अभी जो समय क्षितिज में यही ग्रह स्थिति है, ये सिद्ध करता है कि हमने इस आकाश को देखा अभी। सोच के चलिए कि अगर इस इंदु लग्न में ये भाव ऐसा ही होता है, यहां पर शनिदेव नहीं आते, या हो सकता है आज ही दिन भर में कोई ऐसा लग्न आ जाएगा जिसमें इंदु लग्न खाली चला जाए, रोज आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई ग्रह ना देख रहे हो, केवल पापक ग्रह देख रहे हो, या भाव ये सुप्त हो जाए, तो क्या हम सीधा कह देंगे कि ऐसा जातक दरिद्र होगा? उन्होंने यही सुना, आधा सूत्र समझा और घबरा गए। मैंने कहा कि बालक तो जन्म लेते ही इतने धनों का मालिक है, फिर दरिद्र कैसे हुआ? तो एक बात आप कह सकते हैं कि हो सकता है अपने कर्मों से गंवा दे। हां, अगर बुरे कर्म की कमाई हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही होता है। अगर गलत कार्य करके
धन अर्जित किया गया हो तो वो धन गंवा दे आने वाली संतति, क्योंकि आत्मा जायते इति पुत्रः, आपकी संतति आपके धन को गंवा सकती है। लेकिन अगर आपने अपने कर्तव्य पथ पर सही रहते हुए, सही कर्म करते हुए, अब सही कर्म क्या है, सही कर्म का विश्लेषण अलग अलग है। एक डॉक्टर अपने जीवन काल में मरीजों को ठीक करता है, और मैंने कई बार इसका जवाब दिया हुआ हूं कि एक दवा जो 2 रुपए की मिलती है वो उसे 40 रुपए में बेचता है। तो वो जो दवा 40 रुपए की उसने बेच करके कमाई, आप आमतौर पर कह सकते हैं कि ये गलत कमाई है, लेकिन इसके पीछे एक और भी तो तर्क है कि जरूरत पड़ने पर उस दवा ने उस व्यक्ति की जान बचा ली, तो क्या कीमत जान से ज्यादा थी? नहीं। हाँ, तो ठीक है, जब जरूरत पड़ने पर दवा उसने दी और व्यक्ति की जान बचाई, और जान की कीमत अनमोल है भाई, दवा की नहीं, तो हम उसे गलत कैसे कहें? ऐसे ही बहुत सारा जगह है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए सही धन अर्जित कर रहे हैं तो क्यों उड़ाएगा आपका बच्चा और क्यों बर्बाद कर देगा? लेकिन अगर उसका ऐसा ही प्रारब्ध हो, इसीलिए ज्योतिष के सूत्रों को आज हम जब सही सही नहीं समझते तो सारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। किसी कुंडली में केमद्रुम योग लोगों ने देख लिया और घबरा गए, अब तो ये बच्चा जीवन में दरिद्र होगा। नहीं, मैंने यहां तक इसीलिए हर भाव से केमद्रुम को सिद्ध किया था, बताया था कि इसके अलग अलग मायने हैं। केमद्रुम में जरूरी नहीं हर जगह धन ही नहीं है। कुंडली के 12 भाव बहुत चीजों को प्रदर्शित करते हैं और हर बार धन ही बर्बाद होगा ऐसा नहीं है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपकी भी कुंडली आपने अभी देखी और आपको ऐसा लगा कि इंदु लग्न पर कोई ग्रह नहीं देख रहा है या केवल पापक ग्रह देख रहे हैं, तो आप जीवन भर दरिद्र रहेंगे, ऐसा नहीं है। पहले तो ये देखिए आप किस घर में आए हैं। मैंने उनको जो जवाब दिया उस लड़के के, उस जातक के पिता को, यह जवाब था। आप जवाब को सुनिए। मैंने कहा कि पहले तो आप ये देखिए कि आप कितने बड़े भाग्यवान हैं कि आपने अपने जीवन काल में ये इतनी चीजें अर्जित की। ये तो आप मानते हैं कि आप भाग्यवान हैं कि आपने पाया। केवल कर्म से ही सब कुछ संभव नहीं है, भाग्य चाहिए। तो वो तो आप मानते हैं कि आप भाग्यवान हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि आप भाग्यवान हैं तो ये बालक कितना भाग्यवान होगा कि आपके घर में आया। ये तो आपसे भी बड़ा भाग्य पाया हुआ है कि ये आपके घर में आया, इसको मेहनत करने से पहले इतना प्राप्त हो गया, तो ये आपसे ज्यादा बड़ा भाग्यवान सिद्ध हुआ। अब बारी आती है, हो सकता है मेरे कई ऐसे दर्शक होंगे जो बेहद गरीब परिवार में जन्मे होंगे और इस सूत्र को देख रहे होंगे, और हो सकता है उनकी कुंडली में ऐसी स्थिति हो कि इंदु लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। नहीं, पहले समझिए ये आकाश, सबसे पहले इसको समझिए। अगर ये जन्म कुंडली का मजबूत पहलू, यहां पर चीजें मजबूत दिखाई पड़ रही, चाहे ये मजबूत दिखे, 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 ये इतने भाव हैं, एक भी इसमें से कायदे का मजबूत हुआ और तो और इसमें कोई भाव नहीं, कोई ग्रह मजबूत दिख रहा है और नवमांश में वो ग्रह मजबूत है, तब भी आपके पास क्षमता है। वही ऋषियों ने किया, वही इस ऋषि ने भी किया, जैमिनी ऋषि और बाकी के ऋषियों ने भी किया कि कोई भी तो कोई ऐसा तिनका मिल जाए जो इस व्यक्ति को मैं दूं और इसके आत्मबल को बढ़ाऊं और कहूं कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पास ये एक क्षमता है जिसके चलते तुम धन अर्जित करोगे। तो ऋषियों की जो सोच थी वो ये थी कि और गहराई में जाइए, कुछ तो मिले जो इस व्यक्ति के उत्थान का कारण बने। उनकी सोच ये थी कि उत्थान का कारण बने, कोई ऐसा एक पॉइंट मिल जाए, कोई ऐसी बिंदु मिल जाए। तो अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी एक भाव मजबूत है तो यह मत सोचिएगा कि इंदु लग्न कमजोर हो गया तो आप जीवन पर्यंत दरिद्र रहेंगे। और यह भी देखिए कहां जन्म लिया है, और यह भी देखिए कि हाथ पांव सही सलामत तो हैं। सबसे बड़ा भाग्य तो आप यही लेकर के आए हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करता हूं इंदु लग्न भी आपने समझा होगा। और अगर आपकी कुंडली में इंदु लग्न सिद्ध नहीं होता, ये इंदु लग्न सुप्त अवस्था में है, तो इसका यह मतलब कतई मत निकालिए कि आप योग्य नहीं हैं, आप धनवान नहीं बनेंगे। धनवान बनने का आपके पास अधिकार है, क्षमता है, बस कर्म करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।